हाथ जोड़ देंगे सभी। ओम जय 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 नमो नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो छायां नमो नमो समय साराय स्वामित्या चकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गतिं पठे गच्छामि समये। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य भगवान कुंकुंदाचार्य देव द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार में जिनेंद्र परमात्मा की निश्चय स्तुति यानी कि अपने भगवान आत्मा की सच्ची स्तुति। अनंत काल निकल गया, जैन कुल में जन्म भी हुआ, शास्त्रों का ज्ञान भी 11 अंग 9 पूर्व का हुआ और पंच महाव्रत 28 मूल गुण का पालन भी अनंत बार किया। बाह्य में लिखित रूप में स्तुतियों की रचना भी की, स्तुति का पाठ भी किया, लेकिन ये 31 गाथा में जो कुंदकुंदाचार्य देव सच्ची स्तुति की बात करते हैं, निश्चय स्तुति भाव स्तुति की बात करते हैं, आज तक ये अज्ञानी जीव ने एक समय मात्र भी ऐसी स्तुति नहीं की है। ये निश्चय स्तुति ऐसी है, एक समय की स्तुति अनंत संसार को समाप्त कर देगी। क्षण भर निज रस को पीछे तम है ना, क्षण भर निज रस को पीछे। संसार अनादि शांत हो जाए, ये स्तुति ऐसी है। छेडाला में आए ना, मुनि व्रत धार अनंत बार, किसकी बात है ये अज्ञानी जीव की एक कथा कह रहे हैं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तो ये स्थिति में बताए ना, 11 9 पूर्व का पाठी भी हुआ, समय सार की गाथा एकदम फटाफट बोल देवे, नियम सार भी बोल देवे, प्रवचन सार भी बोल देवे। 5 महाव्रत 28 मूल गुण का भगवान के परमागम में जैसा कहा है ऐसा आचरण भी किया, ये जीव की कथा है। गुरुदेव श्री इस लाइन को बहुत कहते थे। इसकी दूसरी लाइन, पहली लाइन है मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, के निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। देखो तो सही, क्या बाकी रह गया? ये निश्चय स्तुति पे निज आत्म ज्ञान। शास्त्र ज्ञान अलग है, सुनना जरा ध्यान से, शरीर आदि राग की क्रिया अलग है।
ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। तो ये अज्ञानी जीव जो जिनागम में कहने का आशय है, वो ज्ञानी पुरुषों का, वितरागी संतों का हृदय नहीं समझता है और अपने अभिप्राय के अनुसार जिनवाणी में से अर्थ करता है, तो बहुत खुद का नुकसान कर रहा है। आचार्य देव का कहने का जो अभिप्राय है, वैसा अभिप्राय हमें बनाना चाहिए। हमारे अभिप्राय के अनुसार जिनवाणी का अर्थ नहीं करना चाहिए। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष का अर्थ करते हैं, जो नहीं समझते ऐसा अर्थ करते हैं। ज्ञान माने शास्त्र का ज्ञान और क्रिया माने शरीर आदि क्रिया, राग की क्रिया, शुभ भाव की क्रिया। तो ये शास्त्र का ज्ञान हो गया और ये व्रत आदि की क्या हो गई, क्रिया हो गई। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। तो वास्तव में जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ऐसा नहीं आया है ऐसा। ज्ञान क्रियाभ्याम का तो अर्थ अलग कर रहा है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष का अर्थ अलग कर रहा है। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान ही स्व संवेदन ज्ञान। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते। स्व संवेदन में जो भगवान आत्मा जो प्रत्यक्ष स्व संवेदन में जो आनंद का वेदन होता है, तो वो जो ज्ञान हुआ ना, स्वानुभव प्रत्यक्ष, तो जो अंदर में स्व संवेदन में मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, तो मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर किसकी बात है? 13वें गुणस्थान वाले को कह रहे हैं कि पहले गुणस्थान वाले को कह रहे हैं? पहले गुणस्थान वाले अज्ञानी को कह रहे हैं, और वो मैं परमात्मा हूं ऐसा स्व संवेदन में प्रत्यक्ष हुआ, तो चौथा गुणस्थान आ गया। चौथे गुणस्थान वाले को मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की हो गया। चलेगा बस शांति से। आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान हुआ ना, वो ज्ञान, और वो स्व संवेदन ज्ञान हुआ ना, ये मेढक को ज्ञान हो गया। मेढक को 6 द्रव्य 7 तत्व का क्षयोपशम का उघाड़ नहीं है, समझो। विशेष ज्ञान का क्षयोपशम का उघाड़ नहीं है, औदयिक वाला अज्ञान है इस प्रकार का, लेकिन क्षयोपशमिक वाला सम्यक ज्ञान है। और मेढक के जीव ने स्व संवेदन में आत्मा को प्रत्यक्ष कर लिया ना, तो आत्मज्ञान हो गया, वो ज्ञान हुआ। वो शास्त्र का ज्ञान नहीं, चिंता मत करो। वो ही ज्ञान भले अभी अल्प ज्ञान है, वो ही ज्ञान बढ़कर के अल्प काल में केवल ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव का अनंत बार तू साधु हुआ और ये शास्त्र का ज्ञान भी हुआ, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ ना, तो भले ग्रैविक तक चला गया तू, शुक्ल लेशिया कषाय मंद है तो नौवीं ग्रैविक में गया, लेकिन नौवीं ग्रैविक में जाने के बाद में काल क्रम से थोड़े कुछ भवों में मूल में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी तो ऐसे पड़े हैं। तो कषाय की मंदता तो लेशिया में गई, वो तो शुक्ला लेशिया हुई, अनंतानुबंधी तो ऐसी कैसी बैठी है। अनंतानुबंधी कहां गई है? जो स्वरूपाचरण और सम्यक्ता को घातने में जो निमित्त कारण बताया, वो तो अभी मौजूद है। तो एक लेशिया में फर्क पड़ा ना, लेशिया शुक्ल हुई, ग्रैविक तक जाता है, अनंत बार गए, पंच परावर्तन पढ़ो। 22 सागर की जो देव की आयु है उत्कृष्ट, उसके बाद में जो 9 ग्रैविक है, 31 सागर, हर एक समय पे इस जीव ने अनंत बार जन्म मरण किए, अनंत बार जन्म मरण किए, अनंत बार। इसलिए तो कृपालुदेव ने लिखा, ये साधन बार अनंत कियो, तदपि हाथ हजू कछु ना धरे। फिर बताए ना, काल क्रम से आगे आता है, फिर यहां आ जाता है, फिर पाप में लग जाता है, फिर काल क्रम से निगोद में भी चला जाता है, अक्षर के अनंत में भागा हो गया ज्ञान। और वो जो मेढक को सम्यक ज्ञान हुआ था ना, आत्मज्ञान हुआ था, वो ज्ञान आगे बढ़ करके केवल ज्ञान रूप हो जाता है।
समझ में आती है ना बात? हाँ? और दूसरी बात क्रिया, ज्ञान क्रिया, कौन सी क्रिया? सुनना जरा ध्यान से एक प्रश्न। हम कौन सी क्रिया कर सकते हैं और कौन सी क्रिया करने लायक है, नक्की करें। जो समझना, भगवान से हम नमस्कार करते, प्रदक्षिणा वगैरह देते हैं ना, ढोक देते हैं, जो शरीर की जो क्रिया वगैरह बाहर में दिखती है ना, वो क्रिया करने लायक है कि क्रिया नहीं करने लायक है? प्रश्न समझ में आता है मेरा? हाँ, मंदिर में आते हैं, घंटा बजाते हैं, ये अर्घ वगैरह समर्पित करते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, तो ये शरीर की जो बाहर में जो क्रिया देखने में आ रही है ना, धंधे पाप व्यापार की नहीं कर रहा हूं मैं, अभी इसकी बात कर रहा हूं, वो क्रिया करने जैसी है कि नहीं करने जैसी है? यहां से ऑपरेशन शुरू करें ना अपना, करने जैसी है कि नहीं करने जैसी है क्रिया? ये जो धर्म के वाक्य बोलते हैं ना, वो बोलने जैसे कि नहीं बोलने जैसे है? बोलो जोर से। मेरा प्रश्न है कि शरीर की क्रिया हम कर सकते हैं? कर सकते हैं? बोल सकता, आत्मा बोल सकता है? ये जो शरीर, जो प्रदक्षिणा की क्रिया, नमस्कार की क्रिया, घंटा बजाने की क्रिया, अर्घ देने की क्रिया, आत्मा कर सकता है? हाँ? तो पहले हमारे ज्ञान में ये तो नक्की करें, 7 तत्वों की श्रद्धा, सम्यक दृष्टि, जीव को 7 तत्वों की श्रद्धा होती है, ये बाहर में भूमिका अनुसार अनुष्ठान देखे जाते हैं। सम्यक दृष्टि को भी ये सब बाहर में देखने में आता है, लेकिन 7 तत्वों की श्रद्धा का मीनिंग क्या? अजीव तत्व है ना, ये कौन सा तत्व है? तो फिर हम ये कर सकते हैं, करने लायक है, ये करने लायक हम कर सकते हैं, पहले नक्की करो, कर सकते हैं, तो फिर करने लायक की बात कहां है? कर ही नहीं सकते, नहीं नक्की करना, हम नहीं कर सकते हैं, इसकी क्रिया हम नहीं कर सकते हैं। ये कर्ता कर्म का अलग विषय है, हम इसमें नहीं जाएंगे, इतना समझो अभी। अच्छा, ये एक करने जैसी है कि नहीं करने जैसी है? पहली बात है, कर ही नहीं सकते हैं, फिर करने जैसी नहीं करने जैसी, वो प्रश्न ही नहीं है। इसका चतुष्ट ही अलग है, तीसरी गाथा, इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। पर अज्ञानी जी शरीर की क्रिया में ही धर्म मान कर बैठा है, वो होवे वो बात अलग है। कोई कहने हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करता पड़ा तो ऐसा कैसा रहा? नहीं करेंगे तो क्या तू कर सकता है? बात समझ में आती है थोड़ी? नहीं करेंगे हम, नहीं करेंगे में क्या हुआ? मैं कर सकता लेकिन नहीं करूंगा, तो कर्ता बुद्धि तो वैसी की वैसी रही। हम ये पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, आत्मा का स्वभाव क्या है, करने योग्य कर्तव्य क्या है, नियम सार की तीसरी गाथा में बताया। दूसरा बात समझना, मैं परसों गुरुदेव श्री का 15-20 मिनट यहाँ डेली 365 दिन सीढ़ी प्रवचन चलाना, तब ये बातें गहराई ख्याल में आएगी आपको, क्या कहते हैं ये सब बातें। हाँ, सुनना जरा ध्यान से। अच्छा, ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो फिर करने लायक नहीं करने वाली बात प्रश्न ही नहीं है। अब दूसरी बात, पाप के परिणाम करने लायक, अभी परिणाम शाम का विषय है ना, संक्लेश विशुद्ध शुद्ध परिणाम भाव, पाप के परिणाम करने लायक है कि नहीं करने लायक? पाप के भाव नहीं करने लायक है, ठीक है ना, बराबर है ना, क्योंकि जीव की पर्याय की बात आई। अच्छा, शुभ भाव करने लायक है कि नहीं करने लायक है? शुभ भाव, हाँ? अब सुनना जरा ध्यान से। अब यहाँ ये बताते हैं, जो क्रिया की बात है ना, क्रिया, अब ये पर्याय की, जो सम्यक दर्शन का विषयभूत जो ज्ञायक भाव है, वो अकर्ता है, वहां तक तो बाद में पहुंचेंगे, अभी यहां तक अपन आए हैं, फिर ये भी बात आएगी ना, जो 320 गाथा, जब नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेदक अरे, वो अलग बात है। हाँ, अभी इतना तो पाठ पक्का करें कि पर्याय में जो परिणाम होते हैं, या तो जो बोलते हैं ना, दिन रात शोभा शुभ भाव में मेरा व्यापार चला करता, दिन रात शुभ और अशुभ भाव, तो कौन सा भाव करने जैसा है? इसमें हमें लगन, ये तो कर ही नहीं सकते हैं, तो करने लायक और नहीं करने लायक वो प्रश्न ही नहीं है।
जो बोलते हैं बाउंड्री के बाहर की बात है। जो पर्याय में होता है उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। 3 प्रकार के भाव है, शाम को आएगा ये, अशुभ भाव, शुभ भाव और वीतराग भाव, बराबर है ना। तो अशुभ भाव करने योग्य नहीं है, शुभ भाव भी करने योग्य नहीं है, कि दोनों का फल संसार है। करने योग्य अगर भाव है पर्याय में, एक अपेक्षा से कहे ना, तो करने योग्य भाव है, तो हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतराग भाव प्रकट करने योग्य है। प्रकट करने की अपेक्षा, उपाधि आश्रय करने की अपेक्षा नहीं, प्रकट करने की अपेक्षा। सम्यक दर्शन ज्ञान जो नियम सार की तीसरी गाथा का आधार दे रहे हैं, नियम से कर्तव्य व रत्नत्रय वो नियम है। तो क्रिया की बात आई ना, ज्ञान क्रिया, तो क्रिया कौन सी, कि भगवान आत्मा के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जो वीतराग भाव प्रकट होते हैं, निर्मल दशा जो प्रकट होती है, वीतराग भाव जो प्रकट होता है, शुद्धोपयोग रूप जो दशा होती है, वो करने योग्य कर्तव्य है। वो करने योग्य, जो करने योग्य, यह करने योग्य कर्तव्य है, तो वो हो गई क्रिया। अब समझ ना, आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान, ये ज्ञान और आत्मा में चरना, ठहरना, रमना, लीन होना, वो क्रिया। समझ गया ना, स्वरूप में चरना हो गई क्रिया। तो ज्ञान क्रिया मोक्ष, इसका अर्थ ये है। शास्त्र का ज्ञान वो ज्ञान, और बाहर में शरीर आदि की क्रिया हो गई वो क्रिया, और वो ज्ञान क्रिया मोक्ष, ऐसी जिनवाणी में नहीं लिखा है। भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसी बात नहीं आई है। भगवान की वाणी में ये बात नहीं आई है। ये हम बिना समझे उसका गलत अर्थ कर रहे हैं। कोई जगह व्यवहार से ऐसा कथन आया हो तो हमें समझना चाहिए कि व्यवहार का कथन है वो उच्चरित है, वो सच्चा कथन नहीं है, सच्चा नहीं है। तो उपचार से कथन किया है, कोई जगह अगर ऐसा मिले तो ये जो 31 गाथा में जो अपनी बात चल रही है कि द्रव्येंद्रिय जो अपनी बात है छठला में, मुनि बधार अनंत बार ग्रीव उपजा निज आत्म ज्ञान बिना, फिर क्या है, सुख नहीं ले पायो। तो सुख कहां से आता है, आत्मा में से। तो आत्मा का ज्ञान करता है तो सुख की प्राप्ति होती है। न्याय है ना, लॉजिक से एक बात समझना है। नहीं तो पुरुषार्थ करेंगे ना तो उल्टा पुरुषार्थ करेंगे ना। मोक्ष मार्ग प्रकाश के 9वें अधिकार में बता दिया टोडरमल जी साहब ने। धर्मलिंगी मुनिराज पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन बताया कि वास्तव में जो पुरुषार्थ का स्वरूप है वो समझने में भूल होती है। ये हमारी बात है और किसी की बात नहीं है। पहले बता दिया ना, ताप भ्रमण की, ये हमारे परिभ्रमण की कथा है। हमें ये भूल नष्ट करने के लिए हमें ये भाव मिला है। तो 31 नंबर की गाथा में, गाथा का पाठ करते हैं। सबसे पहले आ गया, कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव, कल बात हुई थी, उसमें सबसे पहले नंबर में द्रव्य इंद्रिय को जीतना। थोड़ा भाव अपन समझ लेते हैं, फिर पढ़ते हैं वो पैरा, फिर इसका अर्थ करते हैं। द्रव्य इंद्रिय को जीतना माने क्या? तो ये 2 दिन से अपनी चर्चा चल रही है। इस शरीर परिणाम को प्राप्त जो दिख रहा है वो क्या है, ये द्रव्य इंद्रिय है। ठीक है ना। अब ये बाहर में द्रव्य इंद्रिय है, बहिरंग में प्रगट अति स्थूल जड़ स्वभावी है, और अंदर में मेरा भगवान आत्मा अंतरंग में प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभावी है। 2 पार्टी अलग अलग हो गई ना। ये शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रिय और अंदर में भगवान आत्मा, 2 अलग अलग है। लेकिन अनादि काल से, पहली लाइन लिखी ना, अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, पैरा जो पूरा होता है ना, पहले 3 लाइन, फिर लिखा है वहां अनादि अमर्याद। हाँ, पैरा का ब्रैकेट पूरा होता है। हाँ, अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश
वश माने कर्म कराता नहीं है, वश माने ये जीव स्वयं उसके वश होता है। हाँ? अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, फिर क्या लिखा है, जिसमें आगे पहले से मैं साथ में बोलना, अनादि अमर्याद रूप जिसमें, नहीं आया आगे, बस सुनो अब जरा, कि जिसमें समस्त का, जिसमें समस्त स्व पर का विभाग अस्त हो गया है, स्व पर का विभाग अस्त हो गया है। शांति समझना, स्व और पर, फिर विभाग, फिर अस्त हो गया है। तो स्व में क्या और पर में क्या? तो स्व में अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, स्व में अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव स्व में, और पर में क्या, कि शरीर परिणाम को प्राप्त ये जो द्रव्य इंद्रिय जो बाहर में दिख रही है वो जड़ स्वभाव ही है, बराबर है। ये दोनों अलग अलग है, लेकिन अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश माने ये जीव अपने आत्मा का अवलंबन लेने का छोड़ करके कर्म के उदय से वश होता है, वहां उसके साथ एकत्व बना करता है। तो स्व और पर दोनों अलग अलग है, लेकिन अनादि काल से इस जीव को स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। होना चाहिए स्व और पर के बीच भेद ज्ञान, होना क्या चाहिए, भेद ज्ञान। इसकी जगह अज्ञानी जीव ने अनादि काल से स्व और पर का विभाग क्या हो गया है, अस्त हो गया है। भेद ज्ञान, और बोलते हैं भेड़ सेड़, भेड़ सेड़ बोलते हैं आपके हिंदी में, मिलावट शब्द बोलते हैं ना, मिलावट करते हैं ना, जो क्या बोलते हैं ना, वो पपीता का बीज होता है ना, और काली मिर्च, काली मिर्च होती है, और क्या होता है, पपीता बोलते हैं ना, इसके बीज कैसे सरके समान होते हैं ना। हाँ? तो ऐसा हमने सुना है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि काली मिर्च के साथ में पपीता के बीज मिला देते हैं, बराबर, फिर बेचते हैं, वो मिलावट का धंधा करते हैं। हाँ? एक में हो गए हैं, नहीं हुए हैं ना, मिलावट का धंधा करते हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिर्ची होती है ना, मसाला वाली मिर्ची, उसमें जो लकड़े का जो भूका होता है ना, क्रश किया हो, लकड़े का बैर बोलते हैं, उसको लाल कलर लगा देते हैं और उसमें थोड़ी परफ्यूम डाल देते हैं, उस प्रकार की स्मेल, और वो प्योर जो मिर्ची होती है उसमें क्या कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, भेड़ सेड़ बोलते हैं। बोलो तो भेड़ सेड़, गुजराती में एक दो शब्द आ जाए, भेड़ सेड़ कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। जगत में वो जो इंक्वायरी वगैरह होती है, वो लोग पकड़े जाते हैं ना, तो उसको पेनल्टी होती है कि नहीं होती है? पेनल्टी होती है ना, उसको दंड मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि आपने मिलावट का काम किया। हाँ? इसी प्रकार अज्ञानी जीव अनादि काल से अंदर में अशरीरी भगवान आत्मा, जिसे इंद्रियों के साथ कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध। वर्तमान में भाई मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, परमात्मा के कितने भेद हैं? कौन कौन से? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं कौन सा परमात्मा हूं? आप ये सोच रहे सकल परमात्मा माने 13 गुणस्थान वाले अनंत परमात्मा, और सिद्ध भगवान कौन से परमात्मा है? निकल, निकल माने क्या? शरीर जिनको चला गया है, गुणस्थानातीत हो गए, भक्ति में बात अपनी। हाँ, आज भगवान पुष्पदंड देव भगवान का कौन सा कल्याण है? मोक्ष कल्याण। आपको मालूम है पुष्पदंडनाथ भगवान जो मूल नायक में अपना एक कौन सा क्षेत्र है जहां मूल नायक रूप में पुष्पदंडनाथ भगवान विराजमान है? अपना एक सा कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है, प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा मंदिर है, जिसमें मूल नायक के रूप में पुष्पदंडनाथ भगवान विराजमान है? सम्यक शिखर जी तेरापंथी कोठी जो अपना मंदिर है ना, बड़ा मंदिर है ना, उसमें मूल नायक के रूप में पुष्पदंडनाथ भगवान विराजमान है।
याद आ रहा है किसी को? हाँ, हाँ? पुष्पनाथ भगवान वहां विराजमान है मूल नायक के रूप में। हम्म हम्म हम्म। ये मूल नायक को बता रहा है, ये अंदर में। हाँ, हाँ। तो समझना किसमें से बात निकली अपनी थोड़ी? हाँ, हाँ, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो 13वें गुण स्थान में तो शरीर होते हैं, श्रीमंदर भगवान सकल परमात्मा, बराबर है ना। और 24 तीर्थंकर भगवान यहाँ जब थे तब कौन से परमात्मा थे? सकल। अभी 24 तीर्थंकर परमात्मा कैसे परमात्मा? क्यों निकल परमात्मा? क्या निकल गया? शरीर निकल। अच्छा, मैं निकल परमात्मा वर्तमान में हूं कि नहीं? हूं कि नहीं? ये होना है। मैं वर्तमान में अशरीरी तत्व हूं। ये शरीर जो है ना, ये भगवान आत्मा को छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता है। गुरुदेव श्री दृष्टांत देते थे ना इसके लिए। नारियल का जो गोला होता है, नारियल, नारियल में सुनना जरा ध्यान से, ऊपर क्या बोलते हैं? छोतरा बोलते हैं हमारे ऊपर, छोतरा। फिर उसको निकालते हैं, छोकरा नहीं, छोतरा। छोतरा ऊपर वाला। फिर अंदर में और जाए तो नलेटी क्या बोलते हैं? नलेटी। तरेटी नहीं, नलेटी, बराबर। और फिर उसको खोल दिया तो फिर जो गोला निकलता है उसमें ऊपर जो भाग होता है लाल लाल कलर का, उसको हमारे रापड़ बोलते हैं, छाल, लाल छाल, लाल छाल। और अंदर में देखा जाए तो सफेद मीठा गोला होता है। कब होता है? जब 3 आवरण ऊपर होता है उस वक्त अंदर में सफेद गोला एग्जिस्टिंग है कि नहीं है? है ना? है ना? मौजूद है कि नहीं है? और हमें विश्वास है कि नहीं है ना? फिर खोलते हैं और मीठा गोला खोल करके खाते हैं। बात समझ में आती है ना? इसी प्रकार से ये बाहर में शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रिय, ये लोक कर्म वाला छोतरा, समझ गए ना, छिलका। ये अज्ञानी जी 24 घंटा, जैसे नारियल में से ये 4 आइटम बताई ना, अंदर में मीठा गोला, ऊपर वाला सबसे पहला छोतरा। और कोई व्यक्ति छोतरा कोई संग्रह करे और उसका ही बहुमान करे, उसकी सार संभाल, लोग क्या कहेंगे? अंदर से मीठा गोला फेंक देंगे और छोतरा की संभाल करे, लोग क्या कहेंगे? अज्ञानी जीव क्या करता है? क्या करता है? ये क्या है? बोलो, जोर से बोलो, हिंदी में जो बोलते हो। छोतरा ही बोलते हैं ना। तो किसकी संभाल करते हैं? शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य। और समझना दुख की बात यह है, आचार्य देखो, दुखदायक आश्चर्य तो है, इसकी इतनी संभाल करता है फिर भी ये रंच मात्र भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। किसी की हार्ट में गड़बड़ है, किसी की किडनी में गड़बड़ है, किसी के लंग में गड़बड़ है, किसी के ब्रेन में गड़बड़ है, किसी के पांव में गड़बड़ है, किसी के कान के, किसी की आंख में, इतनी संभाल करता है। मतलब नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी सब कुछ तो करता है, शीर्षासन करता है, फिर क्या बोलते हैं, जॉगिंग करता है, योगा करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, इवनिंग वॉक, सब कुछ करता है। फिर मुझे डायबिटीज आ रहा है, बीपी आ रहा है। जिम में जाता है। हमारे गुरुदेव श्री कहते हैं जिम में नहीं, जीव में जाओ, जीव में जाओ। क्या कहा? बोलो। ये अंदर में कारण शुद्ध जीव है ना, परमात्मा जीव, जिम में नहीं। जिम के हमने तो ऐसे कोच देखे हैं, सिखाने वाले कोच, कि जिम में सबको सिखाते हैं, उसी वक्त उनको पैरालिसिस हो गया है। कोच को, सिखाने वाले कोच को सब सामने बैठे हैं और हमको पैरालिसिस हो गया है। इस शरीर के परमाणु पर तेरा क्या अधिकार है? शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रिय पर क्या अधिकार है? इंद्रिया चली, इसी भाव में आंख चली जाएगी, इसी भाव में देह छूटने के बाद तो अलग है, लेकिन इसी भाव में कई हमने देखे, आपने भी देखे हैं कि आपको देखना बंद हो गया, कान से सुनाना बंद हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसी भाव में तो कहां से तुला ये मेरी इंद्रिया है? शरीर परिणाम को प्राप्त जो द्रव्य इंद्रिया है ना, वो तो जड़ है। अज्ञानी जीव, पहले बता लो, दृष्टा से नारियल का गोला, तो अज्ञानी जीव तो इसमें रुका हुआ है। श्रीमद राजचंद्र जी का नाम तो आपने सुना है, कृपालु देव का। एक देह धारण करके मोक्ष में जाने वाला है,
वहां से यहाँ से स्वर्ग में गए हैं, वहां से आकर के मोक्ष में जाने वाले हैं। उनका चित्रपट देखा है ना आपने? ऐसा है ना, विदाउट एक्सरे, क्या बोलते हैं, पसली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, एक्सरे बिना उनकी पसली गिन सकते हैं हम। कुटिलु देव को पूछा, श्रीमद जी से पूछा कि आपकी देह की स्थिति ऐसी क्यों है? उन्होंने बताया कि हमारे पास 2 बगीचे हैं। हाँ? 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 एक अंदर में चैतन्य वृक्ष है, चैतन्य बगीचा है, और पास में जड़ बगीचा है। हाँ? जड़ बगीचा है। हम अंदर वाले चैतन्य जो बगीचा है, गार्डन है, जिसमें जीवत्व, चिति, दशी, ज्ञान, सुख, वीर्य, अनंत अनंत प्रकार की, जिसमें चैतन्य की वनस्पति है, समझे, चैतन्य की। उसमें अंदर में वृक्ष है अलग अलग प्रकार के, जैसे गार्डन में अलग अलग प्रकार के वृक्ष होते हैं ना, पेड़ पौधे, तो हमारे भगवान आत्मा के बगीचे में एक ज्ञान का वृक्ष है, एक आनंद का वृक्ष है, एक जीवत्व का, एक चिति का, ऐसा वृक्ष है जिसमें कभी भी सूखापन आता, और वो चैतन्य जो बगीचा है, हम उसमें पानी दे रहे हैं, इसलिए वो बगीचा पल्लवित होता है, खिलता है, और ये बगीचे का हम ध्यान रखते नहीं है, रख सकते भी नहीं है, क्योंकि रखने वाले भी रख सकते नहीं है। हाँ? रखने वाले भी ऐसे चले गए ना। हाँ? शरद कुमार चक्रवर्ती की आप कथा में मैंने कहता हूं, क्षण में शरीर के परमाणु बदल गए ना। हाँ? तो ये बोलता है कि मैंने आज तक अस्पताल का पगथिया, क्या बोलते हैं, अस्पताल कैसी होती हमने नहीं देखा, 60 साल में इंजेक्शन नहीं लिया है। ऐसे बोलने वाले को 60 ईयर हमने आज तक इंजेक्शन नहीं लिया है, दवाखाना के हॉस्पिटल के पगथिए पर हमने नहीं देखा है, लेकिन 60 ईयर के बाद में, तुरंत 1 महीने के बाद में ऐसा डिसीज हुआ कि साल भर रोजाना 2-2 इंजेक्शन लेना पड़ा, और कितनी बीमारी रही। इसके पर कोई प्राउड करने जैसा नहीं है। प्राउड करना है तो गर्व करना है तो आनंदर में, मैं वर्तमान में त्रिकाली ध्रुव, सकल निरावरण अखंड, एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में, अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण, निज परमात्मा द्रव्य, वे मैं हूँ, ये खंड ज्ञान है, वो मैं नहीं हूँ। 320 गाथा समयसार ग्रंथराज की, जैसे आचार्य की टीका। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष ये आधार कार्ड बताते हैं, अपना आधार कार्ड, यहां से मुझे ट्रेन में जाना है, फ्लाइट में जाना है, कहां जाना है, तो पहले क्या बताना पड़ता है, आधार कार्ड। ऐसे मोक्ष मार्ग में सफर करना हो, भगवान बनना हो, तो आधार कार्ड ही चलेगा कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा स्व संवेदन से निर्णय किया है, तो मोक्ष मार्ग प्रकाश में वो आधार कार्ड चलेगा। ये आधार कार्ड तो बना जाएगा, देह छूट जाएगा, बाद में तू तिरंज हो गया, पशु हो गया, गाय भैंस हो गया, तो आधार कार्ड चलेगा नहीं चलेगा। हाँ? और ये आधार कार्ड हमने क्या बोलते हैं आपको, वो क्या उसमें कौन सा कार्ड होता है, फिर वो अलग अलग बोलते हैं ना उसको, अरे उसको भी सजाते हैं ना, वो कार्ड को भी सजाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ हाँ, तो इस सिंपल भी आता है, वो भी आता है, तो मतलब उसमें इसको इतना लगाव होता है, गृद्धता होती है। हाँ, तो सुनना जरा ध्यान से, यह ये कह रहे हैं कि जो बताया ना कि जैसे वो नारियल का गोला है, तो 3 आवरण होने के बावजूद भी अंदर में वो अपने मीठापन और श्वेतपना को लिए बैठा हुआ है, और हमें विश्वास है, इसलिए आवरण को हटा करके खोल करके खाते हैं। इसी प्रकार से श्री गुरु यहां बताते हैं, अंतरंग में, बोलो अंतरंग में प्रगट, भाई साहब 3 बुलाए थे ना, अंतरंग में प्रगट, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, तो अंतरंग में प्रगट, तो अंदर में जो तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में मीठा गोला है, अंतरंग में कि बहिरंग में है, अंतरंग में, और ऊपर का छोतरा ये बहिरंग में, और मीठा गोला अंतरंग में है और प्रगट है, अंतरंग में। ऐसे अंदर में चैतन्य मीठा गोला, अतिन्द्रिय आनंद का गोला, श्वेत माने जिसके ये ऊपर वाली जो छाल, लाल छाल, शुभ अशुभ भाव की छाल, उसको स्पर्श नहीं करती है, वो स्पर्श नहीं करती है, अंदर में है। 3 प्रकार के शरीर को
ये होगा, ये दूसरा तीसरा कारणान शरीर और राग वाला शरीर, विकारी शरीर, उसको स्पर्श नहीं करता है। तो अंदर में है ऑलरेडी, बता ना, कल कहा ना, झाक तो झी उहोश है, ये इसके हिसाब से अंतरंग में प्रगट। वाह, ऐसे मेरा अंदर में भगवान आत्मा अंतरंग में सुनना, निकल परमात्मा का अर्थ ख्याल आ गया ना। मैं वर्तमान में निकल परमात्मा हूं, क्योंकि ये जो बाह्य वाला शरीर है वो मुझे स्पर्श करता नहीं है। विश्वास करना है, प्राप्त की प्राप्ति हो जाती है। बोलो तो प्राप्त की, तो जितने भी सिद्धालय में 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, सभी जो अशरीरी है, छठारा में बताया ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मन निकले मन परमात्मा, है ना। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, त्रिविध कर्म मल माने नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म, तो नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित हो गए, और मैं वर्तमान में नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित हूं। इसका मतलब मैं वर्तमान में निकल परमात्मा हूं। भाई साहब, ये स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, इसका खुलासा चल रहा है। स्वपर का विभाग ये है पर, ये है पर, और मैं अंदर में अलग तत्व हूं, और अज्ञानी जीव अनादि से इसको संभालता है। दर्पण में कितनी दफे देख देख करता है, हाँ? कैसा लगता हूं, कैसा लगता हूं, बता देना। मोबाइल में कितने फोटो ले ले करता है, इधर से लेगा उधर से लेगा, फिर ऐसा लेगा फिर ऐसा लेगा, ऐसा लेगा ऐसा लेगा। हमारे यहाँ एक मुमुक्षु भाई, एक दादा थे, तो काफी अच्छे स्वाध्यायी थे भाई, अच्छे स्वाध्यायी थे, और गुरुदेव श्री के अंदर में बिल्कुल एक प्रकार से दृढ़ता एकदम। तो एक दफे यात्रा में गए थे, तो आगरा में जो ताजमहल है ना, उसके सामने बनारसी दास जी का, पंडित जी साहब का मंदिर भी है। तो फिर वहां जाने का प्रसंग हुआ, तो सब साथ में थे, तो ताजमहल के पास में बैठे थे ना, तो वहां जो फोटोग्राफर होते हैं, फोटोग्राफी करने वाले, तो आए, तो उनसे बोले कि दादा हम आपकी फोटो ले ले। दादा ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं 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 दादा, हम आपकी फोटो। दादा ने बोला देखो भाई, तुम्हारे कैमरे में मेरी फोटो नहीं आएगी। क्या बोला? तुम्हारे कैमरा में मेरी फोटो नहीं आएगी। वो कैमरा मैन ने बोला, फोटोग्राफर ने बोला कि दादा ये जो कैमरा है वो बाहर से मंगवाया है, यूएस यूके से फॉरेन से आया हुआ लेटेस्ट कैमरा है, इसमें आपका बढ़िया फोटो आ जाएगा, आप एक पैसा भी मत देना, एक फोटो आपका मैं ले लूं। दादा ने बोला कि भाई साहब, मेरा फोटो, तू मेरे फोटो की बात कर रहा है ना, मेरे फोटो, मेरा जो फोटो है वो तेरे कैमरा में नहीं आएगा। देखो तत्व ज्ञान की बात है ना, ऐसे ऐसे जो भोग के स्थान है, वैसे भोग के स्थान पर भी जाने का कभी प्रसंग बना, लेकिन जिसके हृदय में तत्व ज्ञान गया है ना, ऐसे स्थान पर जाकर के भी पाप नहीं मानेगा, वहां जाकर के भी अपने भेद ज्ञान के संस्कार को मजबूत करेगा। अगर जाने का प्रसंग बना, तो अगर कोई कारणवशात जाना पड़ा, तो भी वहां से वो अपनी भेद ज्ञान वाली बात को पुष्ट करेगा। भाई साहब अभय जी थे ना, भाई को देखकर हमेशा याद आ जाए, तो चेहरा भी उनके जैसा ही, मुझे ऐसा लगता है अभय जी बैठे हैं। एक दफे अभय जी भाई साहब, आई थिंक रामजी दादा हो, तो सोनगढ़ में मिलने का हुआ, तो मिले ना, तो ऐसी गड़ी थी पास में, तो रामजी दादा ने कहा, अभय जी से कहा, आपने तो सुना होगा शायद, नहीं आए तो अभय जी आए तो आइए बात सुनाना, आप फोन पे बात करना थोड़ी। हाँ, तो पूछा कि अभय जी एक क्या सुनाई देता है? अभय जी ने बताया कि टिक 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 ऐसी बोलती है घड़ी। तो रामजी दादा ने बताया कि नहीं, अब ध्यान से सुनो, टिक 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 ऐसा नहीं बोलते, ये बोलते मैं सिद्ध तू सिद्ध, मैं सिद्ध तू सिद्ध, मैं सिद्ध तू सिद्ध। अब ध्यान से सुनो आप,
तो देखो अपने जैसे अंदर में हृदय में जिस प्रकार के परिणाम हावी होते हैं ना, तो बाहर के जो भी वातावरण होता है ना, उसमें से भी हमें वही प्रकार के भाव हम पुष्ट करते हैं। तो ध्यान से सुना, आप भी सुनना करते जाके, हाँ? सुनना ना ध्यान से, हाँ? टिक टिक तो मैं सिद्ध तू सिद्ध, मैं सिद्ध तू सिद्ध, मैं सिद्ध तू सिद्ध, हाँ? ये है भैया, हाँ? हम्म। इसलिए जैसी अपनी दृष्टि होती है ना, वैसी सृष्टि बन जाती है, हाँ? जैसी अपनी दृष्टि होती है, सुना, दृष्टि सच्ची है तो ये सब हमारे ज्ञान के ध्येय बन गए, ये अलग विषय है थोड़ा। नहीं तो दृष्टि मिथ्या दृष्टि है तो ये घड़ी मेरी है, ये आपका है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ज्ञेयों में दो भाग कर दिया, उसका नाम मिथ्यात्व है। ज्ञेयों में दो भाग कर दिया, वो मिथ्यात्व है। दृष्टि मिथ्या दृष्टि है तो इसको ज्ञेय नहीं जाना, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये गलती कर दी, ये आपका है, ये बुरा है, ये ज्ञेय में भाग कर दे, उसका नाम मिथ्यात्व है। समझ में आती है बात? लगातार रोज गुरुदेव श्री का प्रवचन, ये सब न्याय मिलेंगे आपको, परमात्मा को छोड़ करके सुनना जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया बातें हैं। ज्ञेय में जैसी दृष्टि, सब में दृष्टि हो गया ना, ये मेरा तेरा नहीं, ये तो ज्ञान का परगे के खाते में जाता है, ये अच्छा बुरा नहीं है, ये तो परद्रव्य है। दृष्टि सच्ची, सम्यक दृष्टि तो इस प्रकार का हो गया। समझ आती है ना बात? हाँ? शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रिय, एक घटना सुनाता हूं। और पिछली अष्टानिका में मैं भावनगर था, भावनगर सोनगढ़ के पास में, तो भावनगर में एक अच्छे मुमुक्षु है, ये अपने इसका खुलासा कर रहे हैं दृष्टांत के माध्यम से, प्रैक्टिकल। लोग कहते हैं ना सुनने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है, कुछ करो कुछ करो, पहले नक्की करो ना क्या कर सकते हो, पहले नक्की करो क्या कर सकते हो। पहले शुरुआत के प्रवचन में बोल दिया ना क्या कर सकते हो, शुद्धात्मा है मेरा नाम मात्र जानना, क्या कर सकते हो, नक्की तो करो ना, फिर अपन आगे बढ़े ना। भावनगर अष्टानिका में गए थे, एक अच्छे मुमुक्षु है, बहुत अच्छे मुमुक्षु है, उनका नाम है चिरंजी लाल, इसने सुना हो, चिरंजी लाल नाम है उनका, बहुत अच्छे स्वाध्यायी है। लेकिन सबसे पहले बहुत जब छोटी उम्र के थे, अभी तो 86 ईयर ओल्ड है, जब 20 साल के होंगे, 20 साल के, 20-25 साल के, बहुत बुद्धिशाली, लेकिन एक गुरुदेव श्री की बात के प्रति अंदर में समझो ना कि तीव्र अंदर में विरोध के परिणाम थे, तीव्र विरोध के परिणाम थे। एक दफे फिर बंबई में उनका जॉब था, बंबई में जॉब था, तो कोई काम से बैंक में गए थे, तो फिर बैंक वाले ने बोला कि भाई 1-2 घंटा लग जाएंगे, फिर बाद में आपको आने का। फिर जहां उनकी जॉब थी ना, वहां जाने का आने में ज्यादा टाइम जाए ऐसा था, तो फिर वो नीचे उतरे। उसी वक्त गुरुदेव श्री का वहां आजाद मैदान या धोबी तालाब, वहां कोई गुरुदेव श्री का प्रोग्राम था वहां, और बाहर में बैनर वगैरह लगे हुए थे। और चिरंजी लाल ने वो बैनर देखा और उन्होंने सोचा कि नहीं, आज तो अभी तक देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, मात्र विरोध के परिणाम थे, आज तो देखना है। मतलब उन्होंने जो शब्द प्रयोग के मैं यहाँ प्रयोग नहीं करना था, अंदर में विरोध के परिणाम होते हैं ना, तो कैसे अंदर में किनके लिए कैसे प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के अंदर में विरोध के आज तो मैं देखता हूं। और उन्होंने बताया कि मेरी हमेशा आदत ऐसी रही कि सभा में आगे जाकर के फर्स्ट रो में बैठता, जाकर के मैं बैठ गया, फर्स्ट रो में बैठ गया, पहली रो में, और स्वाध्याय शुरू हुआ था, जाकर के बैठ गया और 1 घंटा स्वाध्याय सुना। और स्वाध्याय पूरा होने के बाद में मेरी आंख में इतने आंसू आए, और जाकर के गुरुदेव श्री को ऐसा किया, पूरा पलटा गया, जैसे अंजन चोर की बात कही ना, एकदम पूरा पलटा गया। और वो दिन और आज की घड़ी उन्होंने बताया, बंबई में जॉब था, बंबई में जॉब का था, हर जो सेकंड फोर्थ सैटरडे संडे छुट्टी आए ना, हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे संडे छुट्टी आए, तो बाय फ्लाइट 126 रुपये उसकी टिकट थी, 126 रुपया टिकट थी, तो हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे संडे सीधा भावनगर फ्लाइट से आना और 2 दिन के लिए गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनना। ऐसे अंदर में मुझे तो इन बातों की
ऐसे अंदर में परिणाम बने, ऐसे परिणाम बन गए। हाँ, सुनना जरा ध्यान से पूरी बात। फिर अंदर में इतना भाव बन गया, फिर वो अलग प्रांत के थे, फिर छोड़ करके फिर भावनगर आ गए, फिर वहां रहना आना। अभी कई कितने ही थोड़े वर्षों से उनके आंख से कुछ नहीं दिखता है। हम उनसे मिलने के लिए भी गए थे, 2 दफे गए थे, क्योंकि हमें भी उनसे कुछ सीखना था, कुछ बातें समझने भी थी। अब अच्छे अभ्यासी है। बैठे, उन्होंने सब गुरुदेव श्री के साथ में सोगानी जी साहब, पूज्य सोगानी जी साहब से भी उनकी घनिष्ठता रही, काफी उनका मिलना भी रहा। हाँ, उनके भी कई प्रसंग सुनाए, कभी होगा तो बीच में आएगा तो हम बताएंगे भी सही। हाँ, उनकी आंख से दिखता नहीं था, 5-6 साल हो गए आंख से नहीं दिखता है। उन्होंने एक बात कही, शैलेश भाई मेरी आंख से जब दिखना बंद हो गया ना, डॉक्टर ने एक दफे बोल दिया कि अब तुम्हें दिखने वाला नहीं है। फिर मैं कोई डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं गया हूं। उन्होंने एक बात कही कि शैलेश भाई सम्यक दर्शन की आत्मा की अनुभूति करने में आंख का क्या रोल है? आंख का क्या रोल है? चक्षु इंद्रिय क्या काम करती है? या तो चक्षु इंद्रिय का बीच में यूज करते हैं तो उपयोग तो बाहर जाता है। हम संगीत पंचेंद्रिय की अपेक्षा हमारा ज्ञान का क्षण इतना तो है कि हम आत्मा की अनुभूति तो कर सकते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ये आंख काम नहीं करती है, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं है, हमें बाधा नहीं है। समझ में आती है बात? हमें कोई आत्म ध्यान नहीं है, आत्म ध्यान बिल्कुल नहीं है। ये हमें फिर गुरुदेव जी का फोटो बताया, ये महापुरुष का हमारे पर अनंत उपकार है, नहीं तो ये आंख काम नहीं करती तो आत्म ध्यान करके हम कितना पाप बांटते। आज हमें रंच मात्र ऐसा विकल्प नहीं आता है, हमें तो बस आत्मा का अनुभव करना है। जब तक ये इंद्रिया है ना, इंद्रिया है और उसका यूज करते हैं, उसके द्वारा व्यापार करते हैं तो उपयोग बाहर जाता है, उपयोग बाहर नुकसान होता है ना। इंद्रिया है तो भी उसका उपयोग नहीं करना है और अंदर में जाना है। 144 गाथा रहस्यपूर्ण चिट्ठी आप पढ़ना और नियम सार का बोल। 5 इंद्रियों के फैलाव रहे देह मात्र जिनका परिग्रह ऐसे पद्म प्रभमलधारी देव। 5 इंद्रियों के फैलाव, समझिए ना, एक ज्ञान इधर से फैलता है, इधर जोड़ता है, इधर जोड़ता है, इधर से जोड़ता है, इधर से जोड़ता है, तो इसमें तो आत्मा को नुकसान है। क्योंकि राग की उत्पत्ति होती है, कषाय की उत्पत्ति होती है, विकल्प की उत्पत्ति होती है। निर्विकल्प दशा की प्राप्ति कहां होती है? पक्षातिक्रांत दशा कहां होती है? जब इन्होंने ऐसा कहा तो ऐसा तुरंत मैंने कई जगह फिर कहा, लोग कहते हैं ऐसे तो कई घटनाएं हैं, सुनने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है, सुनने से क्या, ये एक का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? रिजल्ट है कि नहीं रिजल्ट है? अरे यार समझ में आती है बात। ये तत्व की बात गहराई से चिंतन मनन में लेगा ना, समझना, 5 इंद्रिय और मन निकल जाएगा। ये नहीं 5 इंद्रिय और मन निकल जाएगा और तो निकल परमात्मा बन जाएगा। और ये स्वपर का विभाग जो अक्त हो गया है ना, वैसा का वैसा रहा, मिथ्या तो ऐसा कैसा बना रहा, तो मात्र एक इंद्रिय ही मिलेगी। थोड़ा मेरा कहने का आशय समझना, नहीं समझ में आई बात? अभी वर्तमान में 5 इंद्रिय और मन है ना, बराबर है ना? हाँ, अरे एक सर्वक्षम ज्ञान का उगाड़ है, तो एक तत्व विचार के द्वारा इंद्रिय और मन का व्यापार करने का उपयोग बंद करके अंदर में चले गए, शुद्धो प्रयोग पूरा पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो इंद्रिय मन निकल जाएगा और तू परमात्मा बन जाएगा। और ऐसे ही जीवन व्यतीत कर दिया ना, तो मात्र एक इंद्रिय मिलेगी, शरीर रहेगा और एक स्पर्शन इंद्रिय मिलेगी। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, में चला है। शरीर मिलेगा लेकिन इंद्रिय एक मिलेगी। और ये मार्ग पे चलेगा, अंदर में जाने के मार्ग पे चलेगा तो शरीर ही निकल जाएगा, अतीन्द्रिय को हो जाएगा। ये मार्ग है, मार्ग तो ये है भाई। अब तेरे पास थोड़ा समय बचा है, हाँ? जितने साल चले गए, दुर्लभ मनुष्य पर्याय के जितने साल चले गए उतने तो अभी बाकी रहे नहीं है, शेष तो इतने रहे नहीं है ना। उसमें तेरा
नेटवर्क क्या बोलते हैं, उसमें तेरा बाकी का जीवन लाइफस्टाइल कैसा व्यतीत करना है, तेरे सर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी माने आत्मा के कल्याण की जिम्मेदारी है, और तू बिना वेस्टेज में वेस्ट यह यूं ही समय व्यतीत कर रहा है, तो तू स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तुझे इसका फल भोगना पड़ेगा। कितना ही माथा फोड़ेगा, ये देव शास्त्र गुरु जिनवानी की बात सुनने को नहीं मिलेगी। तेरे उपादान को अंदर में तैयार करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि 10वें दिन के बाद बाहर में वही तुझे व्यापारी मिलेंगे, वही धंधे व्यापार वाले, वही विषय भोग की चर्चा, वो सब तुझे खींचेगी, वो सौर तेरी को खींचेगी, लेकिन तुझे मजबूत रहना है। नहीं, आज से हमारा यू टर्न है, हमारे सब और सब कनेक्शन कट, फोन नहीं उठाना, एक दो दफे बोल प्लीज मुझे टाइम दे बस। जय जिनेन्द्र, हम ऐसे व्यक्तियों के साथ में बैठेंगे जो हमारे पास वेद विज्ञान की, शुद्धात्मा की, छह द्रव्य सात तत्व की, ज्ञायक की, समय सार की चर्चा करेंगे, उनके समीप में हम बैठेंगे। बाकी किसी के पास हमें चर्चा करने के लिए हमें समय नहीं, समय है लेकिन ये तत्व की, शुद्धात्मा की चर्चा करने के लिए। बाकी व्यर्थ में भोगों की या रंग राग की या दुनियादारी की कथा करके हमें पाप बांधना नहीं है, तभी तो काम होगा भैया। कोई बड़े ऑफिस के सर, कोई बड़े मिनिस्टर या कोई ऑफिस में क्लास 1 ऑफिसर को मिलने के लिए जाते हैं ना, तो कितना रिस्पेक्ट देते हैं ना उसको। हाँ, ऐसे अंदर में हमारे चैतन्य परमेश्वर के पास में जाना है, और बाहर में दुनियादारी के विकल्प को लेकर के तो अंदर में जाएगा तो भगवान आत्मा जवाब नहीं देगा। नहीं आई बात समझ में? क्लास 1 ऑफिसर के पास जाना है हमें काम करने के लिए, तो अंदर में जाएंगे ना, हाँ, तो विदाउट परमिशन जाएगा कि मैं कम इन सर बोल के जाएंगे, बोले मैं कम इन सर, फिर ऐसा बोले मैं कम इन सर, ऐसा बोलेंगे, कैसे बोले मैं कम इन सर, ऐसा बोलेंगे ना। हाँ? फिर मोबाइल साइलेंट में होगा कि मोबाइल रिंग बजेगी, मोबाइल कैसा करके जाएंगे, बंद करके जाएंगे ना। हाँ? बंद करके जाएंगे। फिर जाकर के चेयर सामने रखी होगी ना, तो वहां बैठ जाएंगे तुरंत, बैठो, बैठ नहीं नहीं साहब खड़े हैं, नहीं नहीं बैठो बैठो बैठो, फिर बैठेंगे ना, फिर बैठेंगे तो ऐसा बैठेंगे, ऐसा बैठेंगे ना। कितना रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि हमारा काम अंदर में बहुत कुछ सालों से डिस्टर्ब हुआ है, और ये सब हमारा काम कर सके ऐसा हमें लगता है, तो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तब हमारे काम होने की अगर पुण्य का उदय हो तो संभावना है, देते हैं ना। तो फिर ये तो जन्म मरण का अभाव करके हमारी पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट करके भगवान बनने का हमें काम करना है ना, तो ये अंदर में भगवान आत्मा के पास जाने के लिए हमें कितना हम्बल होना पड़ेगा, कितना कितना अंदर में बाहर से इतने ये सब छोड़ करके अंदर में इसको कितना रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, इसका कितना, इसका बहुमान करेंगे ना, तो बाहर वाले साहब तो जवाब देवे भी और नहीं भी देवे, और ये अंदर में तेरी पर्याय जाएगी, बाहर से विराम लेकर के अंदर में जाएगी ना, तो अंदर वाला भगवान आत्मा जवाब देगा देगा और देगा। आज तक किसी को जवाब नहीं दिया है ऐसा नहीं है, वहां पुण्य का उदय काम करता है, यहाँ पुरुषार्थ की जरूरत है। अंदर में तू पुरुषार्थ करेगा तो जवाब देगा देगा, लेकिन इस प्रकार के कारण इतना देगा तो कार्य होगा, उतना कारण तुझे देना पड़ेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, इस प्रकार से है। करेंगे बाकी की चर्चा।